नमस्कार। क्या आपको गर्दन में दर्द रहता है या आपके दोनों हाथों में दर्द आता है, कंधे में दर्द आता है या हथेलियों में सुन्नपन है या कंधे से लेकर हथेलियों तक दर्द या सुन्नपन आता है या आपको गर्दन हिलाने में दिक्कत है या आपको गर्दन को नीचे झुकाने में दिक्कत है और ऐसे करने में भी दिक्कत है या दोनों टैप पे मोड़ने में भी दिक्कत आ रही है या आपको वॉमिटिंग होती है, वर्टिगो आते हैं, चक्कर आते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक डीजनरेटिव डिजीज़ है। डीजनरेशन यानी कि विघटन जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का एसिड की मात्रा बढ़ गई है या उस जगह पे एसिड, लैक्टिक एसिड या यूरिक एसिड, कोई भी चीज़ें बढ़ गई हैं और डिजनरेशन शुरू हो गया है, उस जगह का घिसाव शुरू हो गया है, तब ये आपको प्रॉब्लम आती है। अब इसमें न्यूरोथेरेपी क्या कर सकती है वो हम आपको बाद में बताएंगे, न्यूरोथेरेपी इसको कैसे बैलेंस करेगी। लेकिन अब उसके क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला जो कारण होता है, आपका झुक कर के काम करना कंप्यूटर पे या कोई सिलाई की मशीन चलाना झुक कर के, या वज़नदार कोई चीज़ें जिससे कि आपके शरीर पे बोझ पड़ रहा है या आप झट से उठ रहे हैं, झटका मार के उठ रहे हैं, तो वहाँ से गर्दन में अकड़न आ गई, ऐंठन आ गई, या आपकी वर्टिब्रा में, सर्वाइकल वर्टिब्रा में कोई इन्फ्लेमेशन आ गई, या उस जगह पे कैल्शियम की मात्रा कुछ ज़्यादा हो गई, यानी कि वो जॉइंट्स चिपकने लग गए आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के, या उस जगह पे कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, तो ऐसा होने से आपकी नसें दबनी शुरू हो जाएंगी और आपको दर्द आना शुरू हो जाएगा, गर्दन में अकड़न आएगी, हाथों में झंझनाहट आएगी, दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होने पर ही आपको ये लक्षण दिखेंगे जो मैंने आपको आगे बताया कि चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, ये सारी चीज़ें। अब इसमें मेन जो कारण होता है, सिर के नीचे हाथ लगा के सोना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है ऐसे हाथ लगा के सोते हैं इस तरीके से। तो ये सबसे पहले तो ये आदत आपको छोड़नी है। दूसरा, रॉन्ग पोस्चर या किसी प्रकार की इंजरी के कारण भी वो चीज़ें होती हैं। तो जब आपको ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से ये क्या हुआ। या तो आपको कोई इंजरी हुई है, कहीं चोट लगी है सिर पे, ऐसे चोट लगी है तो वो आपकी गर्दन एक साइड को भाग गई, तब आपको दिक्कत आनी शुरू हो गई है। कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके साथ में एक्चुअल में हो क्या रहा है। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा अन्य कारण भी है। अगर C3 C4 वर्टिब्रा में आपकी दिक्कत आ गई है तो आपके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और दर्द होना मतलब नसें दबना, इसका मतलब वही है। अब लास्ट के बारे में बात इसमें ये आती है कि आपने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी और आप न्यूरोथेरेपी से ठीक करते हैं, तो न्यूरोथेरेपी इसमें कैसे ठीक करेगी, सवाल यहाँ पे आ जाता है। अब न्यूरोथेरेपी अपने तरीके से ठीक करेगी, क्योंकि ये एक एसिडिक बीमारी है और हम इसको डिजनरेशन बोलते हैं, और इसमें हम एसिड की मात्रा को बैलेंस कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं उसको। ना वो एसिडिक रहता है ना एल्कली, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। हम उस एसिड को बिल्कुल उस लेवल तक घटा देते हैं कि आपका डिजनरेशन रुक जाता है। दूसरा, हमारे में एक UDF ट्रीटमेंट बोलते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम देते हैं जिससे कि आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सुधर के ठीक हो जाता है और आपके मिनरल्स जो भी होते हैं बॉडी को, वो एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हड्डियों का डिजनरेशन रुक जाता है, पेट की हालत सुधर जाती है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं
तो आपकी स्थिति सुधर जाती है, आपका स्वास्थ्य सुधर जाता है, आपको बीमारी नहीं रहती है। और बहुत सारे लोगों में जो हम देखा है कि हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी भूख भी कई गुना बढ़ जाती है, थकान मिट जाती है। लेकिन ये चीज़ें तभी संभव है जब आपके पास धैर्य हो और आपके पास पेशेंस हो। अगर आप बहुत जल्दी में हैं कि भाई हमें तो फटाफट कोई ऐसा पॉइंट दबा दें कि भाई हम खड़े हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको एक टेम्पररी ठीक नहीं करना, हमने अपने आप को परमानेंटली ठीक करना है। और परमानेंटली ठीक रहने के लिए भी आपको प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी यहाँ से सर्विस करा ली फिर उसके बाद आपने कहीं से कुदा दी, ठीक है। तो आपको अपने को मेंटेन करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक प्रचार करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा, ताकि जो लोग भी इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो वो यहाँ करके ट्रीटमेंट ले सकें और स्वास्थ्य लाभ पा सकें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण उसके लक्षण और नियोथेरेपी कैसे ठीक करती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आजकल कुछ सर्वाइकल के पेशेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं और सबका कुछ ना कुछ कारण रहा है। तो जो मैंने मोस्ट कॉमन कारण देखे वो मैंने आपको बता दिए इस वीडियो के माध्यम से। आपको समझ में आ गए होंगे तो आप अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों जो भी आपके हैं उनको इस बारे में बताएं कि ये लक्षण है तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या आपको ये लक्षण है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। आप खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। और अगर आप आना चाहें तो नियोथेरेपी को आप ये हमारा हरि कृपा आरोग्य केंद्र गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप डिटेलिंग निकाल सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आकर के स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।